नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। लेकिन अब पाकिस्तान ने अरब देशों के साथ एक और बड़ा कदम उठाया है और इस बार मामला है फाइनेंस का। डिफेंस डील के बाद पाकिस्तान अब अरब वर्ल्ड के ब्यूना पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। तो आखिर ये ब्यूना सिस्टम है क्या? पाकिस्तान को इससे क्या फायदे होंगे और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। ब्यूना दरअसल अरब देशों का रीजनल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसे अरब मॉनेटरी फंड AMF यानी अरब मुद्रा कोष ने लॉन्च किया था। 2020 में शुरू हुआ यह सिस्टम क्रॉस बॉर्डर यानी सीमा पार पेमेंट्स को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला बनाता है। इस प्लेटफॉर्म से फिलहाल सऊदी रियाल और अमीराती दिरहम जैसी करेंसी में लेन देन किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में इसमें चीन जैसी बड़ी मुद्राओं को भी शामिल करने की योजना है। यानी सीधी बात, यह सिस्टम अरब देशों और उनके सहयोगियों के बीच डिजिटल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन का काम करता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को इससे फायदा क्या होगा। इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर है और डॉलर पर निर्भरता लगातार संकट पैदा कर रही है। ब्यूना से जुड़कर पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अरब देशों में बसे पाकिस्तानी अब इस प्लेटफॉर्म से सीधे पैसा भेज सकेंगे, यानी रेमिटेंस ट्रांसफर तेज और सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अब भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग इस सिस्टम से विदेश पैसा नहीं भेज पाएंगे, यानी शुरुआत केवल विदेश से पैसे भेजने तक सीमित है। लेकिन यह कदम पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी रोड मैप का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक गवर्नर जमील अहमद ने इस मौके पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, 2028 तक पाकिस्तान के 75% युवाओं को डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी। जून 2026 तक पाकिस्तान को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाया जाएगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त टैक्स या भारी शुल्क नहीं लगेगा। यानी पाकिस्तान अब डिफेंस के साथ साथ डिजिटल फाइनेंस में भी तेजी से बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही दिन पहले 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब डिफेंस के तुरंत बाद फाइनेंस में यह नया समझौता साफ दिखाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपने रिश्तों को दोस्ताना नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदल रहे हैं। विशेषकर ऐसे समय में जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। इजरायल और कतर के बीच हालिया टकराव के बाद सऊदी अरब अमेरिका पर अपनी सुरक्षा निर्भरता कम करना चाहता है और पाकिस्तान, जो पहले से ही न्यूक्लियर पावर है, सऊदी के लिए एक अहम रणनीतिक पार्टनर बन रहा है। अब सवाल है, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए यह डील केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को अरब देशों का सपोर्ट मिल रहा है और दूसरी तरफ वह डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए अपनी टूटी हुई अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने साफ कहा है कि वह इस डिफेंस और फाइनेंस डील के असर का अध्ययन करेगा, यानी आने वाले समय में यह साझेदारी पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक बैलेंस पर असर डाल सकती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस और फाइनेंस डील्स यह साफ दिखाती हैं कि आने वाले दिनों में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल सकती है। पाकिस्तान को जहां चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को आर्थिक सहारा मिलेगा, वहीं सऊदी अरब को सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। भारत ने साफ किया है कि वह इस पूरे मामले में बारीकी से आंकलन कर रहा है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को इस डील से कुछ सहारा मिलेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।